नमस्कार, ज्ञानोदय कोचिंग क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग मेंसुरेशन से कुछ सवाल लगाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो क्वेश्चन है, एक बेलनाकार कमरे के ऊपर अर्धगोले का गुंबद है, उसका भीतरी जो आयतन है वो कितना है 48,510 मीटर क्यूब है तथा भीतरी व्यास जो है कितना है उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इसी चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारे पास कोई एक बेलनाकार आकृति का एक क्या है कमरा है। ठीक है, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है उसकी त्रिज्या के बराबर, मतलब ये जो ऊंचाई कितनी है r है। ठीक है, और जो गुंबद है ऐसे इस तरीके का गुंबद किस तरीके का होगा, इस तरीके अर्धगोले के आकार का होगा। तो हम लोग मानेंगे गुंबद की जो त्रिज्या है वो कितनी है r है। माना गुंबद की त्रिज्या कितनी है r है तथा बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या है वो कितनी है, बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या है ये हमारी कितनी है r है। कितनी है r। ठीक है, और जो कमरे की ऊंचाई है वो कितनी है, कमरे की कुल ऊंचाई कमरे की कुल ऊंचाई, जो कमरे की कुल ऊंचाई है वो कह रहा है इसके व्यास के बराबर है। अगर यहाँ पे इसका कमरे का व्यास कितना होगा r है तो r और r 2r हो जाएगा। तो ऊंचाई जो होगी r प्लस r बराबर कितना होगा 2r हो जाएगी। कमरे की जो ऊंचाई होगी वही क्या होगा, वही बेलनाकार भाग का व्यास हो जाएगा। तो कितना आ गया 2r हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार क्लियर है। पहले गुंबद की त्रिज्या हमने कितनी मान ली, r मान ली। जो गुंबद की त्रिज्या है वही हमारी बेलनाकार भाग की त्रिज्या है, वो कितनी है r है। और ये कि कमरे की जो पूरी ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2r। इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग अब दिया क्या है आयतन, कमरे का कुल आयतन। अगर इस तरीके से कमरे का कुल आयतन अगर निकालें तो क्या होगा, बेलनाकार भाग का आयतन और गुंबद का आयतन दोनों को जोड़ देंगे तो कमरे का कुल आयतन जो होगा वो होगा गुंबद का आयतन, मतलब अर्धगोलक के आकार का। गुंबद कैसा है, अर्धगोले के आकार का है। गुंबद का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक है, और गुंबद का आयतन वो कितना दिया है 48,510 मीटर क्यूब दिया है। कितना दिया है 48,000, ये इसे मीटर में लिख लेना, मीटर 48,510 मीटर क्यूब दिया है। ठीक है, तो अगर गुंबद का आयतन मतलब अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, और बेलनाकार भाग का आयतन क्या होगा पाई r स्क्वायर और h हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब प्लस ये जो पाई r है पाई r स्क्वायर और h, चूँकि बेलनाकार जो भाग है ना तो बेलनाकार अगर भाग की ऊंचाई हम लिखें, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या, दोनों ही क्या होगी बराबर होंगी। बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर कितनी होगी r होगी। कितनी होगी r। तो यहाँ पे ऊंचाई है उसकी वैल्यू कितनी रखेंगे r, तो ये हो जाएगा 48,510 जो दिया है बराबर 2/3 पाई r क्यूब प्लस r क्यूब, ये हो जाएगा पाई r क्यूब। अब यहाँ से पाई r क्यूब यहाँ क्या है एक पाई r क्यूब, यहाँ 2/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे हर बराबर करने के लिए, तो ये डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 पाई r क्यूब बटे 3 48,510। इसको पक्षांतर कर देंगे 5 गुणे 22/7 गुणे r क्यूब 5/3 बराबर कितना होगा 48,510। हमें r क्यूब इधर से निकालना है तो 48,510 गुणे ये जो है जो नीचे है 3 गुणे 7 उसकी गुणा ऊपर हो जाएगी 3 गुणे 7, और जो ऊपर दिया गया 5 गुणे 22 वो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 5 गुणे 22। अब जो है इसको सॉल्व कर लो। जैसे अगर हम इसे डिवाइड करें
48,510 510 गुणे 7 कितना हो जाएगा 21 बटे 5 गुणे, अब अगर 11 से डिवाइड करें 11 दूनी 22, 11 चौक 44 हो जाएंगे, वहीं यहाँ 4 बचेंगे, 11 एकन 11 चौक 44, 4 45 हो जाएंगे, 11 चौक 44, 1 बचेगा, 11 एकन 11 और 0 कट जाएगा। अब 5 दूनी 10, अगर यहाँ से करें 441, 0 गुणे 21 बटा 5 दूनी कितने जाएंगे 10, 0 से 0 कट जाएगा। अब जो ये जो बचा है आर क्यूब, यहाँ पे आर क्यूब बराबर आर क्यूब बराबर हो जाएगा 441 के अगर फैक्टर करें तो 21 गुणे 21 और ये वाला 21 ये ऊपर वाला। अब यहाँ 21 का आर क्यूब बराबर हो जाएगा 21 की घात 3, 3 से 3 कट जाएगा, आर बराबर कितना जाएगा। अब बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या आएगी, बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर वो आएगी 21 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार की त्रिज्या और अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ के समान है तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, एक अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोले पर एक शंकु रखा है, ठीक है, एक अर्धगोला है उस पर एक ठोस अध्यारोपित है इस तरीके से। ठीक है, हम मानेंगे माना शंकु की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या हमने कितनी मानी आर है, तथा शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई, शंकु में क्या होता है एक त्रिज्या होती है, एक ऊंचाई होती है, इसको एच मान लिया हमने, और एक तिर्यक ऊंचाई होती है, उसको हमने क्या माना एल है। माना शंकु की त्रिज्या आर है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई बराबर एच है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, उसको हमने एल मान लिया। ठीक है, हमने शंकु की त्रिज्या मानी, वो किसके बराबर है, बोला है एक उसके समान आधार की त्रिज्या पर अर्धगोला पर अध्यारोपित है, तो जो अर्धगोला है उसकी भी त्रिज्या कितनी होगी आर होगी। ठीक है, उस शंकु की ऊंचाई कितनी मानी एच मानी, और जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्या है एल है। अब प्रश्नानुसार का मतलब जो प्रश्न के अनुसार, मतलब जो प्रश्न में कहा गया है वो क्या है, बोला एक शंकु अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या है समान है। लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ जो होता है वो क्या होता है, शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है वो क्या होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ होता है वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब पाई से पाई कट जाएगा और आर से आर कट जाएगा, ये हो जाएगा 2r, यहाँ पे होगा 2r बराबर एल। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय से पता है एल बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। अगर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट यहाँ पे रख दूँ, 2r बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे दोनों पक्षों का करने पर 2r का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर है, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को इधर रखेंगे, एच स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर। अब ये जब इधर जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और 3 इसके नीचे जाएगा 1/3। अब इसका जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे r/h, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1/√3 सॉरी r/h,
तो ये ऊपर त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा।